हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने प्रोसेसेस को स्टार्ट कर दिया था। लास्ट लेक्चर में हमने रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, आइसोथर्मल, इसके जैसे कुछ प्रोसेसेस के बारे में स्टडी किया था। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि 4 प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक। तो हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। मैंने जो भी ग्राफ्स वगैरह बताए थे वो सारे इंपॉर्टेंट है इन प्रोसेसेस के अंदर। तो चलो अभी इस लेक्चर में हम लोग अगला प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि होने वाला है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। अभी आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, ग्राफ से आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल रहा होगा, बट फिर भी हम लोग डिकोड करते हैं वर्ड से इसका मतलब क्या हो रहा है। आइसो मतलब क्या होता है बेटा? आइसो मतलब होता है सेम कह दो, कांस्टेंट कह दो, एक ही बात है बेटा, सेम। बारीक वर्ड को अगर आप ब्रेक करोगे तो उसमें एक बार नाम का चीज होता है। अच्छा, ये वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। बार मतलब एक प्रेशर का यूनिट होता है। तो आइसो मतलब सेम और बार मतलब प्रेशर। जैसे थर्मल मतलब हीट, टेम्परेचर से रिलेटेड थी चीजें, ये किससे रिलेटेड रहेगा? ये प्रेशर से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। अभी प्रेशर से रिलेटेड चीजें, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर सेम हो जाता है, ये इसका कहने का मतलब है। मतलब कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो उसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज होगा बट प्रेशर चेंज नहीं होगा। इस प्रोसेस को हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस, ओके। देन हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, करेक्ट। यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है इस इक्वेशन में वो देखना है, हर प्रोसेस में देखेंगे। एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है और यहाँ तक कि प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो बचा क्या? बस वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अच्छा, कैसे सर? फील नहीं हो रहा है ये बताओ। चलो एक कंटेनर ले लो गैस का जिसमें मॉलिक्यूल्स थे, पिस्टन लगाया हुआ है, पिस्टन मूव हो सकता है बट प्रेशर चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं उसको हीट दिए जा रहा हूँ, हीट दिए जा रहा हूँ मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, मुझे बताओ गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूर दूर जाना चाहेंगे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो वो पिस्टन को पुश करेंगे। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पिस्टन को पुश करके वो वॉल्यूम भी बढ़ा देंगे, बट थ्रू आउट प्रेशर कैसा रहेगा उसमें? कांस्टेंट। तो टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। सो सिंपल है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी आई डिवाइडेड बाई टी आई, इसे इज इक्वल्स टू वी एफ डिवाइडेड बाई टी एफ। ये कैसे लिख दिया सर? अरे वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, टेम्परेचर इधर आ गया मतलब वी बाई टी का रेशो क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो बस इससे हम लोग ये बता सकते हैं आइसोबारिक प्रोसेस से। ये तो सिंपल सा डिस्कशन हुआ। इसके बाद डिस्कशन किसके ऊपर करना है हमें? डिस्कशन हमें करना है डेल्टा क्यू निकालने के ऊपर, क्योंकि हर प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया, हम लोग यही डेल्टा क्यू पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हमें क्या निकालना होता है? सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा क्यू निकालना होता है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, बराबर। ये हमने देखा है लास्ट लेक्चर्स में। तो इसमें डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एन सी वी इंटू डेल्टा टी, ओके। इसका मतलब ये जीरो नहीं होता है, इस प्रोसेस में नहीं होता, आइसोथर्मल में ये जीरो होता है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जो था वो जीरो बन रहा था। इस प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो नहीं है। और दूसरा वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है P इंटू डेल्टा वी। अच्छा, भले ही यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है बट यहाँ पर डेल्टा वी कांस्टेंट नहीं है, इक्वल टू जीरो नहीं है, तो यहाँ पे वर्क डन भी जीरो नहीं रहेगा। इसका मतलब इस प्रोसेस में डेल्टा क्यू निकालने के लिए डेल्टा यू और डब्ल्यू दोनों आएंगे, कोई जीरो नहीं आएगा। उसका रीजन अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो पहले हम लोग वर्क डन निकालने पे फोकस करते हैं, ठीक है। पहले वर्क डन फाइंड कर लेते हैं, और वर्क डन एक बार फाइंड अगर हो जाए तो डेल्टा यू तो एज इट इज फॉर्मूला यूज करना है, एन सी वी डेल्टा टी। वर्क डन में थोड़ा सा मेहनत मशक्कत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन में थोड़ी सी चीजें अलग है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी इंटू डेल्टा वी, वेयर प्रेशर कॉन्स्टेंट है। जब भी पीवी आएगा, मैंने आपको बोल रखा है कि जब भी पीवी आएगा इस चैप्टर में हो या केटीजे में हो, आपको तुरंत क्या याद आना चाहिए? आपको तुरंत एनआरटी याद आना चाहिए। जैसे ही पीवी आएगा आपको एनआरटी याद आना चाहिए। थोड़ा सा बेसिक्स में जाता हूं, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है। मुझे बताइए अभी आइसोबारिक प्रोसेस की अगर बात की जाए, किसकी?
आइसोबारिक प्रोसेस की। तो आइसोबारिक को क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। सर कैसे कैसे लिख लिए ये? अरे भाई प्रेशर चेंज हो रहा है क्या? नहीं, बाकी एन और आर तो कांस्टेंट ही होते हैं हमेशा, ये मैं लास्ट लेक्चर से बताते हुए आ रहा हूँ आपको। प्रेशर कांस्टेंट है तो वहाँ पे पी लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम चेंज हो सकता है तो डेल्टा वी लिख दिया, एन आर कॉन्स्टेंट है और टेम्परेचर चेंज हो सकता है तो एन आर डेल्टा टी लिख दिया, बस इतना सिंपल है। तो पी डेल्टा वी के जगह एन आर डेल्टा टी अगर लिख दे तो ये इक्वेशन मॉडिफाई होता है। कौन सा इक्वेशन? वर्क डन का इक्वेशन। देखो कैसे, पी इंटू डेल्टा वी के जगह क्या लिख दोगे, एन आर डेल्टा टी, खत्म, ये हो गया आपका वर्क डन। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ वर्क डन भी निकालने बोल सकता है आइसोबारिक प्रोसेस का, तो कैसे निकाले? एन दिया रहेगा, आर का वैल्यू आपको पता है 8.314, तो एन आर और डेल्टा टी मतलब आप लिख दोगे टी एफ माइनस टी आई, कितना टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। ऐसे भी वर्क डन निकाला जा सकता है, या आप पी डेल्टा वी को ऐसा भी लिख सकते हो वी एफ माइनस वी आई। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, डिपेंड ऑन दी क्वेश्चन। प्रेशर वॉल्यूम दिया तो ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दिया तो ये फॉर्मूला, आर हमें पता है। ओके ठीक है सर, वर्क डन का काम हो गया। काम किसका बचा है? काम बचा है डेल्टा यू का। डेल्टा यू मतलब क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो कि होता है एन सी वी डेल्टा टी। डायरेक्ट एज इट इज फॉर्मूला यूज कर लेना, बात खत्म। लेकिन एक चीज़ है कि ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा है पता है क्या? क्योंकि ये ऐड करने के बाद इसमें भी एन डेल्टा टी है, इसमें भी एन डेल्टा टी है, इसलिए मैंने वर्क डन को ऐसे रीअरेंज करके इक्वेशन इस तरह में एडजस्ट कर दिया उसका, ठीक है, ताकि हमें आगे इजी जाएगा। और थोड़ा सा इसे इलेबोरेट करो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी मतलब होता है टी एफ माइनस टी आई, दैट्स इट। क्लियर? चलो ओके। अभी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू क्या होता है हमें पता है, डेल्टा क्यू होता है भाई डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अभी इसमें भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट आएगा, बाकी सब चीज़ें इजी है। डेल्टा यू के जगह लिख दो एन सी वी डेल्टा टी, ओके, प्लस वर्क डन के जगह दो चीज़ें, पी डेल्टा वी भी लिख सकते हो और एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हो, तो हम लिखेंगे एन आर डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि एन आर डेल्टा टी सेम है। इसमें से क्या कॉमन लोगे भाई? इसमें से क्या कॉमन लोगे? इसमें से n कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा सी वी प्लस आर और डेल्टा टी भी कॉमन आता है भाई। देख लो सिंप्लीफाई करके, यही मिलेगा, नहीं मिला तो बताना मुझे, यही मिलेगा, ठीक है। ये डेल्टा क्यू के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, बट फ्रॉम मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन सुना है आपने केटीजी में? मेयर्स रिलेशन होता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। यहाँ पर तो आर और सी वी है ना, तो ये माइनस सी वी उधर चला जाएगा तो प्लस सी वी हो जाएगा, तो इसे मैं बोल सकता हूँ आर प्लस सी वी, मतलब सी वी और आर का जब भी आप एडिशन करोगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे सी पी। क्या कहेंगे? सी पी कहेंगे। तो यहाँ पे सी पी पुट कर दो इसके जगह, तो आपको डेल्टा क्यू का एक नया फॉर्मूला मिल गया जो आप न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ कर सकते हो, एन सी पी डेल्टा टी। सी वी मतलब हमें पता था, सी वी मतलब क्या होता है? सी वी मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सी पी मतलब क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। सेम इधर सी वी के लिए भी लिख देता हूं मैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर हमारा खत्म हुआ आइसोबारिक प्रोसेस का डेरिवेशन। क्या खत्म हुआ? यहाँ पर हमारा खत्म हो गया आइसोबारिक प्रोसेस का डेरिवेशन। उम्मीद है इसके डेरिवेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक बार देख लीजिएगा, कुछ डाउट वगैरह होगा स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो आपको ये पीडीएफ मिल रहा है, ठीक है। बच्चे पूछते हैं नोट्स कहाँ मिलते हैं, आपको पता है नोट्स आपको मिलते हैं पीजीएमएन ऐप पर, फ्री में मिलते हैं नोट्स। स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको आरंभ बैच वाले फोल्डर में जाना है, आपको लेक्चर वाइज नोट्स मिल जाएंगे प्रॉपरली पूरे, ठीक है। चलो खत्म नहीं हुआ है भाई अभी, ठीक है। इसके ग्राफ्स देखने हैं। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन इस तरह से आता है जो हमने पहले ही देख लिया। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर हीट एक्सचेंज इन केस ऑफ एन आइसोबारिक प्रोसेस। देख लिया हमने, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू आता है
NCP डेल्टा टी, ये आता है हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी ग्राफ देखने बचे जो कि हर प्रोसेस में इंपॉर्टेंट बनते हैं, मैंने ही बताया था आपको। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए डेल्टा पी 0 होता है, डेल्टा पी मतलब प्रेशर कांस्टेंट है ना, देन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस, डेल्टा टी 0 नहीं होता है, ये भी हमने डिस्कशन किया। देन Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, एनर्जी एक्सचेंज। पिछले प्रोसेस में क्या होता था ना आइसोथर्मल में, डेल्टा Q इक्वल्स टू डब्ल्यू मिलता था, मतलब जो भी हीट दे रहे हो वो पूरा का पूरा वर्क डन को चेंज करने में जा रहा है। बट यहाँ पर जो भी हीट दे रहे हो वो इंटरनल एनर्जी चेंज करने के साथ साथ वर्क डन में भी यूज हो रहा है। एनर्जी एक्सचेंज इज यूज टू डू वर्क एंड ऑल्सो टू चेंज द इंटरनल एनर्जी टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। ओके, और वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा भी होता है, ये हमें पता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं अगर छोटे 1-2 मार्क के न्यूमेरिकल उसे पूछना है तो। वॉल्यूम चेंजेस व्हेन वर्क इज डन, अच्छा वॉल्यूम चेंज होता है जब भी वर्क डन होता है। चलो ग्राफ देखने, अभी हमें इस पे क्या देखने हैं, ग्राफ्स देखने आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोबारिक प्रोसेस में भी मैं आपको 3 ग्राफ बताऊंगा। पिछले प्रोसेस में 3 बताए, इसमें भी 3 बताऊंगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट सब में पीवी होता है, बट बाकी ग्राफ्स को इग्नोर करके नहीं चलेगा। पीवी एक ग्राफ होता है, एक होता है पीटी और एक होता है वीटी। चलो अभी जो भी ग्राफ हम लोग देखने वाले, हर ग्राफ का आप क्या देखोगे बेटा, हर ग्राफ का आप देखोगे स्लोप पॉजिटिव है, निगेटिव है, 0 है, या इनफाइनाइट भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, अभी मुझे बताओ प्रेशर और वॉल्यूम कर्व है, प्रोसेस कौन सा चल रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस चल रहा है। आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट जो चीज रहेगा ना उसका एक वैल्यू पकड़ लो और उसी वैल्यू को आगे बढ़ाओ, यहाँ से बढ़ाओ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, टेम्परेचर 0 से नहीं, बीच में से बढ़ाइए। अच्छा, इधर टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। और इस ग्राफ का जो एरिया रहेगा ना, अगर ग्राफ पे क्वेश्चन आता है तो इस ग्राफ का एरिया मतलब ये जो रेक्टेंगल स्क्वायर जो कुछ होगा, ये एरिया आपको क्या देने वाला है, ये एरिया आपको वर्क डन देने वाला है, ये आप याद रखना, क्योंकि एरिया ऑफ प्रेशर वॉल्यूम पीवी कर्व गिव्स अस द वर्क डन। ठीक है, चलो इसका स्लोप क्या होगा। अरे यार ये तो पूरा हॉरिझॉन्टल है ना, इसको कोई स्लोप ही नहीं है। स्लोप म्हणजे मराठीत उतार म्हणतो आपण, त्याला काही उतारच नाही आहे ना, तो स्लोप किती लिहिणार आपण, 0 लिहिणार। ठीक है, नेक्स्ट पीटी प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। प्रेशर फिर कांस्टेंट है हमारा, वही प्रोसेस चल रहा है, प्रेशर का एक वैल्यू फिक्स कर दीजिएगा और ये वैल्यू ऐसे कर दीजिएगा। इसमें भी टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। सर इसका भी एरिया वर्क डन देगा क्या, नहीं, एरिया सिर्फ पीवी कर्व का निकालो तो ही मिलेगा आपको वर्क डन। ठीक है, इसका स्लोप भी 0 मिलेगा। ओके, देन लास्ट ग्राफ इस प्रोसेस में वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ, वीटी, वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ। अच्छा, ना वॉल्यूम कांस्टेंट है ना टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ना हो तो ग्राफ कैसे बनाया जाए। और मैंने बोला है कि रट्टा नहीं मारना है, बस एक ग्राफ याद रखना था, आइसोथर्मल वाला पीवी वो हो गया। हाँ सर बताया तो था। ये ग्राफ में एक ऐसी चीज बताऊंगा आपको जो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, देख लेना, ढूंढ लेना कहीं पर भी। ठीक है, बोर्ड्स के किसी लेक्चर्स के लिए आपको ये नहीं मिलेगा। अच्छा, वॉल्यूम और टेम्परेचर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो क्लियर है। वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाँ सर ये तो करेक्ट है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। तीनों ग्राफ सही नहीं है। सही ग्राफ कौन सा होता है, सही ग्राफ होता है मिडल वाला। ग्राफ ओरिजिन से पास होता हुआ दिखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्राफ ओरिजिन से पास होना चाहिए, ठीक से सुनना, क्वेश्चन में आ सकता है, सीटी में भी आ सकता है, बोर्ड्स में भी अगर घुमा के पूछना है ग्राफ पे तो। ग्राफ तीनों सही है वेरिएशन के अकॉर्डिंग, बट ग्राफ ओरिजिन से पास होता हुआ दिखना चाहिए। क्यों सर, रीजन बताओ। रीजन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी लाइन अगर इक्वेशन बनाओ इसका, तो वो c 0 आता है। c मतलब y इंटरसेप्ट, तो ये 0 से ओरिजिन से पास होना चाहिए। तो ये जो ग्राफ है ये वाला करेक्ट है। इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव मिलेगा। कैसे पता चला, स्लोप के बारे में डिस्कशन लास्ट लेक्चर में किया था, तो वो लेक्चर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वॉल्यूम का एक्सप्रेशन कैसे, मतलब वॉल्यूम का और टेम्परेचर का ग्राफ पॉजिटिव स्लोप कैसे देता है। क्लियर यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा प्रोसेस खत्म हो गया आइसोबारिक। नेक्स्ट प्रोसेस आता है आइसोकोरिक। 2 मिनट में पढ़ सकते हो आप। ये प्रोसेस दिख रहा है यहाँ पर, हीट दे रहे हो, कैंडल तो जल रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है,
भाई साहब प्रेशर भी बढ़ रहा है इस डायग्राम ग्राफ में, बट वो पिस्टन कहीं हिल नहीं रहा है। मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है जबकि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो सकता है, जबकि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो सकता है बट वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोकोरिक। आइसोचोरिक नहीं है भाई, चोर वगैरह कुछ नहीं है, आइसोकोरिक है। मतलब यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, यहाँ पर कांस्टेंट होगा वॉल्यूम। ओके, क्लियर यहाँ तक सारी चीज़ें। अभी वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम हो जाएगा। ओके, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम सेम मतलब डायरेक्टली डेल्टा वी को 0 लिख दो। इनिशियल फाइनल वॉल्यूम सेम मतलब क्या, डायरेक्टली डेल्टा वी को 0 लिख दो, बात खत्म करो। ओके, फिर पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। हाँ, यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है चेक कर लो, आप बताओगे अभी मुझे। हाँ, एन और आर कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है बताओ यार जल्दी से। हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो बचा क्या, प्रेशर और टेम्परेचर। यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल दूँ, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये ग्राफ के लिए काम आएगा आपको, जैसे वो ग्राफ के लिए पिछले वाले में काम आया। अच्छा, इसका मतलब क्या, पी इनिशियल बाय टी इनिशियल इज इक्वल्स टू पी फाइनल बाय टी फाइनल, करेक्ट। ये कैसे सर, अरे ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और ये PT है ना, T इधर लाओगे तो इधर सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो P डिवाइडेड बाय T कांस्टेंट होता है, बस सिंपल सा चीज़ है। हाँ, अभी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर हीट एक्सचेंज इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी हीट एक्सचेंज मतलब डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। इसमें वही प्रोसेस हम लोग वही सीक्वेंस में चल रहे हैं बेटा, जहाँ पे हम लोग वर्क डन को क्या लेते हैं, P इंटू डेल्टा V लेते हैं, P इंटू डेल्टा वी। बट इस प्रोसेस में डेल्टा वी 0 है ना, डेल्टा वी जब भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तब हम लोग क्या बोलते हैं कि कुछ वर्क डन ही नहीं हो रहा है। तो जब भी डेल्टा वी 0 रहेगा, वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रोसेस का डेरिवेशन भी खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि वर्क डन 0 है। बचा क्या, डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। और भाई डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हो सकता है, और सी वी ऑलरेडी हमें पता है हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है, तो वो तो है ही कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस। तो यहाँ पर जो भी डेल्टा क्यू देंगे वो डेल्टा क्यू हमारा डेल्टा यू के बराबर रहेगा। इसका मतलब क्या है, थियोरेटिकली समझ लीजिएगा, एक्सप्रेशन तो हमने देख लिया है। इसका मतलब होता है जो भी हीट आप इस प्रोसेस में दे रहे हो वो हीट पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी चेंज करने में जा रहा है और कहीं पर हीट वेस्ट नहीं हो रहा है। चलो, इसमें कुछ रिमेंबर वाले पॉइंट्स है। देखो, डेल्टा वी 0 बता दिया, वर्क डन 0 ये भी बता दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। नो वर्क इज डन बिकॉज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। डेल क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू, एनर्जी एक्सचेंज इज यूज टू चेंज इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा टी 0 नहीं होता है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम गेट द चेंज, मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम चेंज होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन ग्राफ देखने बचे, अभी ग्राफ देखने बचे, एक स्लाइड ऐड करते हैं। मैं आपको 6 ग्राफ अभी तक पढ़ा चुका हूँ सर, कुछ भी देखो यार। आइसोथर्मल में 3 पढ़ाए थे, आइसोबारिक में 3 पढ़ा है, आइसोकोरिक में 3 पढ़ा रहा हूँ, 6 हो गए, ये 3 9, और एडियाबैटिक में 1 पढ़ा दूंगा, 10, बात खत्म। चलो, पहला ग्राफ वही पीवी वाला, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो पीवी वाला ग्राफ होता है ना, पीवी देन पीटी और वीटी। ओके, ठीक है। स्लोप की बात करेंगे हर ग्राफ में एज यूजुअल। चलो, सबसे पहले पीवी ग्राफ है। पीवी ग्राफ में ना प्रेशर कांस्टेंट है ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या करना पड़ेगा अभी, अरे है ना भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू फिक्स कर दो एज इट इज। ओके, तो प्रेशर बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो इसका स्लोप इन्फाइनाइट आएगा। कैसे, अरे वर्टिकल लाइन है ना, स्लोप कितना होगा, इन्फाइनाइट। और वर्टिकल लाइन के नीचे अगर टॉर्च लगा के देखो ऊपर से, तो वो लाइन के नीचे एरिया क्या दिखेगा, एक पॉइंट जैसा दिखेगा, जिसका एरिया कितना लेंगे हम लोग, 0 लेंगे ना। तो एरिया 0 तो वर्क डन भी 0। एरिया ऑफ पीवी डायग्राम इज वर्क डन, वापस इससे प्रूफ हो गया वर्क डन 0। देन पी टी कर्व है, पी टी पे आते हैं, वी टी कर्व है। वी टी में क्या, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम को
कांस्टेंट पकड़ लीजिएगा, ऐसा ड्रॉ कर दीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है, स्लोप जीरो, स्लोप जीरो, करेक्ट। नेक्स्ट लास्ट ग्राफ, पीटी ग्राफ। पीटी ग्राफ में क्या है, पीटी ग्राफ में ना प्रेशर कांस्टेंट है ना टेम्परेचर कांस्टेंट है, हाँ बट प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी हमने रिलेशन देखा था। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। सर सेम वैसा ही क्या, यस, ओरिजिन से पास होता हुआ दिखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्राफ ओरिजिन से पास होना ही चाहिए, क्योंकि y इक्वल्स टू mx प्लस सी में y इंटरसेप्ट जीरो आता है। इसमें प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा। कैसे, मान लो एक गैस का कंटेनर था, वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला है, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, उसे हीट करो, मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागने लगेंगे, एक दूसरे पे कोलाइड होंगे, भले ही कोलिजन इलास्टिक है बट प्रेशर तो एग्जर्ट होगा ना। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होंगे, उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा उनके बीच में। मान लो आपके ऊपर आकर दो लोग कोलाइड हो रहे हैं और अचानक से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपके ऊपर आके 5 लोग कोलाइड हो गए, प्रेशर बढ़ गया ना। बस वैसा ही गैस के मॉलिक्यूल्स में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इस लेक्चर में हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस पढ़े हैं, जो कि है आइसोबारिक प्रोसेस और एक था आइसोकोरिक प्रोसेस। तो उम्मीद है आपको दोनों प्रोसेस में मज़ा आया होगा और आपको प्रोसेसेस में मज़ा भी आ रहा होगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस एक होता है एडियाबैटिक। एक्चुअली उसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा होता है, नहीं तो इसी लेक्चर में हम लोग कवर करके ख़त्म करते हैं, बट लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट बट स्वीट रखते हैं ताकि आपको भी मज़ा आएगा स्टेप्स में प्रोसेस पढ़ने के लिए। तो चलो, मैं सत्यम भंडारी यहीं पर रुकता हूँ। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में बढ़िया अगले प्रोसेसेस के साथ, जो कि हमारे बचे एडियाबैटिक, फ्री एक्सपांशन, साइक्लिक प्रोसेसेस। चलो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।